हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। वेलकम है, खैर मकदम है आप लोगों का। तो आज हम लोग क्लास 10th का उर्दू पढ़ने वाले हैं एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट उर्दू ग्रामर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसमें जो है फेल माजी की किस्में बताने वाला हूं। तो आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, किसी से कोई मतलब नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड में क्लास 10th या क्लास 12th का बोर्ड में उर्दू ग्रामर का इस लेसन से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। तो आपको पूरी वीडियो वॉच करना। आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी कंट्री से हो, उससे कोई मतलब नहीं। उर्दू अगर आप पढ़ रहे हैं, उर्दू ग्रामर यानी कि उर्दू कवायद अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये लेसन, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप पहली बार अगर चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटा बजाइएगा, जब भी क्लास चलेगी तो आपको मैसेज आएगा। और इस आईडी से मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत डिटेल से मैं समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा और आपको होमवर्क भी मैं दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फेल माजी की किस्में। इसी के बारे में पढ़ना है, फेल माजी की किस्में। इससे पहले मैं बता दूं, फेल की 3 किस्में आपको पता होगा। फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल, है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो उसी में से फेल माजी की किस्में पढ़ने वाले हैं। देखिए फेल माजी की किसे कहते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि फेल माजी कहते हैं किसको, है ना। फेल माजी कहते हैं किसको, देखिए जी, जिस फेल से किसी गुजरे हुए ज़माने का इल्म हो, यानी कि जिस फेल से किसी गुजरे हुए ज़माने का इल्म हो, मतलब पता चला कि कोई ज़माना, कोई समय, कोई टेंस, कोई समय, जो कोई काल है वो गुजर गया है ना, उसको क्या बोलेंगे, फेल माजी। माजी के मतलब पास्ट होता है, ठीक है, यानी कि पास्ट टेंस। फेल के मतलब समझो पास्ट टेंस, ठीक है ना। जैसे इसका मिसाल क्या होगा, वो आ गया है, मतलब क्या हो गया, गुजरा, समय गुजर गया है ना। वो आ गया है, समय गुजरा हुआ है। आ गया मतलब अभी नहीं, गुजर गया है समय। मैं खा लिया, मैंने खा लिया, मैं खा लिया, ये भी समय गुजर गया। अहमद रोटी खाया था, ये भी समय गुजर चुका, वक्त जो है गुजर गया। यानी कि गुजरे हुए ज़माने का इल्म हो उसको फेल माजी कहते हैं। यानी कि फेल माजी जो पास्ट में हो, जो समय गुजर चुका हो, उसको क्या बोलेंगे, फेल माजी। अब चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि फेल माजी की किस्में कितने हैं, उसके बारे में हम जानते हैं डिटेल्स कि फेल माजी की कितनी किस्में हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फेल माजी की 6 किस्में। सवाल डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि फेल माजी की कितनी किस्में हैं, 2, 3, 4, 5, 6। तो सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि फेल माजी की 6 किस्में हैं। ओके, अब वो 6 किस्मों को जानते हैं। देखिए पहला किस्म है फेल माजी मुतलक, ठीक है ना। दूसरा है फेल माजी करीब। तीसरा है फेल माजी बईद। चौथा है फेल माजी इस्तिमरारी या फेल माजी नातमाम। और पांचवा है फेल माजी शकिया या एहतमाली। और छठा है फेल माजी तमन्नाई, सॉरी उल्टा लिखा गया, फेल माजी तमन्नाई, फेल माजी तमन्नाई। ओके, फेल माजी तमन्नाई। तो ये 6 फेल माजी की 6 किस्में हो गया। अब चलिए इन सभी के बारे में एक एक करके आराम से डिफाइन करता हूं और आपको पूरा आसान से समझ में आएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको होमवर्क मिलेगा, एकदम होमवर्क का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फेल माजी मुतलक होता है क्या। देखिए फेल माजी मुतलक क्या है, देखिए ये वो फेल है जिससे ये मालूम ना हो कि काम अभी हुआ है या देर हो गई। मतलब एक ऐसा फेल जिसे पता ना चले, ये वो फेल है जिसे ये मालूम ना हो, जिससे मालूम ना हो कि काम अभी हुआ है या देर हुई काम हुई। मतलब काम हुए अभी तुरंत काम हुआ है या बहुत देर हो गया काम हुए, इससे पता नहीं चल रहा। जैसे मिसाल में देखेंगे, अहमद ने रोटी खाई, पता नहीं चला कि अहमद ने रोटी अभी खाई है या खाए हुए बहुत देर हो चुकी है, इससे पता नहीं चल रहा ना, जुमला से पता नहीं चल रहा। मैं पढ़ा से पता नहीं चल रहा कि मैं अभी पढ़ा या मैं बाद में पढ़ा था, मैं पढ़ा हूं या मैं पढ़ा था, पता नहीं चल रहा कि मैं पढ़ा से पता नहीं चला कि जो पढ़ने का जो काम हुआ है वो अभी हुआ है या बाद में हुआ है। तुम गए, मतलब तुम गए से पता क्या चल रहा, कितना टाइम गए, कुछ नहीं पता, गए हो या गए थे, मतलब इससे पता नहीं चला कि समय अभी गुजरा है या बाद में गुजरा है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल ऐसे रहेगा, मैंने खाया तुम पढ़े, वो आया मैं खाया वह रोया। मतलब समझो पास्ट इंडिफिनिट, अब तो जानते हो ना पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट समझ लीजिए, फेल माजी मुतलक वही तो ना, पास्ट इंडिफिनिट भी तो यही होता है, मैं खाया तुम आया, है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे दूसरा पढ़ते हैं, फेल माजी करीब। देखिए करीब के मतलब नजदीक होता है ना, बोलते ना करीब, अभी अभी जो गुजरा है। ये वो फेल है जिससे ये मालूम हो कि काम अभी ही हुआ है। मतलब एक ऐसा फेल जिसे पता चले कि काम अभी ही तुरंत ही हुआ है। जैसे देखिए मिसाल के तौर पे देखिए, अहमद ने रोटी खाई है, अब यहाँ पे लास्ट में है लग गया तो फेल माजी करीब हो गया,
है ना। अहमद ने रोटी खाई है, इससे पता चला कि अहमद अभी अभी ही रोटी खाई है ना। मैं पढ़ा हूँ, इससे जाहिर हो रहा कि मैं अभी तुरंत ही पढ़ा हूँ, अभी तुरंत ही पढ़ा हूँ, है ना, ज़्यादा देर नहीं हुआ। तुम गए हो से पता चल रहा कि अभी तुरंत ही तुम गए हो ना, ज़्यादा देर नहीं हो गया, मतलब करीब का समय है, वक्त जो है वो बहुत करीब का है। वो फेल है जिससे ये मालूम हो कि काम अभी ही हुआ है। फेल करीब, फेल माजी करीब, मतलब करीब का ही समय, करीब का ही वक्त गुजरा हुआ है। तो लास्ट में, इसके लास्ट में है हूँ लगा रहेगा, यानी कि आप जाने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पता है, वही यहाँ पे है, फेल माजी करीब। अहमद ने रोटी खाई है, मैं पढ़ा हूँ, तुम गए हो, तुम आए हो, तुम रोए हो, तुम पढ़ लिए हो, तुमने क्लास कर ली है, तुम स्कूल जा चुके हो, है ना। तो चुके हो, गए हो, इस तरह से रहेगा, मतलब लास्ट में है हूँ लिखा रहेगा। और समय पता चला कि ये वक्त जो है अभी हाल में ही वक्त गुजरा है, आराम से पता चल जाएगा कि फेलबाजी क्या है। इसके अलावा बहुत सारा डिफिनेशन एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। फेल माजी बैद, देखिए करीब का जिद होता है बैद, करीब मतलब होता है नज़दीक, और बैद का मतलब क्या होता है, दूर होता है। अब देखिए ये वो फेल है जिससे ये मालूम हो कि काम खत्म हुए बहुत देर, बहुत वक्त हो गया, है ना। बैद के मतलब दूर, दूर मतलब लगता है बहुत देर हो गया, है ना, दूर से देर याद करो, बहुत देर हो गया। फेल माजी बैद से ये पता चलेगा कि ये वो जिससे मालूम हो कि काम खत्म हुए बहुत वक्त हो गया है। जैसे देखिए मिसाल के तौर पे, अहमद ने रोटी खाया था, अहमद ने रोटी खाई थी, यहाँ पे थी हो रहा क्योंकि रोटी से ये बिलोंग कर रहा, ठीक है ना। अहमद ने रोटी खाई थी, इससे पता क्या चल रहा कि अहमद रोटी खाए बहुत देर हो गया। इससे पहले वाला क्या था, अहमद ने रोटी खाई है से पता चला कि करीब अभी हुआ है। अहमद ने रोटी खाई थी मतलब बहुत देर हो गया है। मैं पढ़ा था, मतलब पढ़ा था का मतलब था लग गया, तो पता चला बहुत ही देर हो गया, वक्त गुजरे हुए बहुत वक्त देर हो गया ना। जो फेल गुजरे हुए, काम खत्म हो गया, बहुत देर हो चुका है, बहुत वक्त हो गया। मैं पढ़ा था, तुम गए थे, तो मैं सबका एग्जांपल सेम दे रहा हूँ, खाली यहाँ पर पहले में क्या था, अहमद ने रोटी खाई, फिर अहमद ने रोटी खाई है, फिर अहमद ने रोटी खाई थी, तो थी लग जाएगा, देखिए थी और था लग जाएगा, ठीक, गए थे, यानी कि पास्ट परफेक्ट, याद रखो पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। तो फेल माजी बैद के मतलब दूर होता है, बैद के मतलब दूर, जो बहुत दूर का मतलब बहुत देर का वक्त बताए। अहमद ने रोटी खाई थी, तुमने क्लास किया था, मम्मी मुझे मारी थी, मैंने रोटी खाया था, मैंने अपने घर का काम किया था, मैंने बर्तन धोया था, है ना, झाड़ू दिया था। तो इस तरह जो दिया था मतलब लगा कि बहुत समय हो गया। अगर कोई बोलता मैं झाड़ू दी थी, मतलब लगा कि मैंने झाड़ू दिया है, तो दिया है से लगा रहा है हाँ अभी तुरंत ही दिया है। अब मैंने झाड़ू दिया था तो लग रहा बहुत देर हो गया, तो था यहाँ पे लगा रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अभी देखो ये बहुत ईजी है, फेल माजी इस्तिमरारी या फेल माजी ना तमाम, ये दोनों एक ही नाम है, दोनों का हम बोल सकते हैं, दोनों सेम है। फेल माजी इस्तिमरारी, फेल माजी ना तमाम। इस्तिमरारी मतलब कंटिन्यूअस, याद करो कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। और ना तमाम का मतलब होता है जो काम तमाम नहीं हुआ है। देखिए ये वो फेल है जिससे ये मालूम हो के काम गुजरे हुए ज़माने में हो रहा था, मतलब जो ज़माना गुजरा है ना, जो समय गुजर गया, उस जुमला से पता चल जाएगा कि अभी जो है ना काम गुजरे हुए ज़माने में पास्ट में काम हो रहा था। पास्ट में जाइए, जैसे देखिए अहमद रोटी खा रहा था, अभी मैंने क्या बोला था, अहमद ने रोटी खाई थी, तो थी से पता चला कि समय गुजर चुका है, वक्त गुजर चुका है, बहुत देर हो गया। अहमद रोटी खा रहा था, मतलब हम पास्ट में चले गए और पास्ट में कह रहे अहमद रोटी खा रहा था, लेकिन खाया नहीं था, खा रहा था। तो इससे पता क्या चल रहा, अभी समय जो है, वक्त जो है चालू था, जमाना गुजरा नहीं, जमाना हो रहा था, मतलब समय गुजर ही रहा था। मैं पढ़ रहा था, मतलब क्या पता चल रहा, मैं जो है ना पास्ट में पढ़ रहा था। तुम आते थे, देखिए ये भी हो गया, तुम आते थे, है ना, तुम आते थे, ये भी क्या है, ये भी पास्ट है, मतलब फेल माजी, मतलब जो आते थे मतलब पास्ट में जो बोल रहे ना, वो समय अभी आया नहीं, बल्कि तुम आते थे। मैं खाता था, मतलब पास्ट में जो है मैं काम जो किया करता था, अभी पूरा नहीं हुआ, मैं खाता था किया, मैं खाता था, अभी पूरा नहीं हुआ, मैं खाता था कर रहा, मैं खा रहा था, वो आ रहा था, तुम जा रहे थे, ऐसे रहेगा। इसका ज़्यादा करके मिसाल ही रहा रहे वाला ज़्यादा मिसाल आता है, ठीक है ना। वो पढ़ रहा था, मैं गा रहा था, तुम पढ़ रहे थे, मैं पढ़ा रहा था रही थी रहेगा, मतलब पास्ट में जो काम गुजर रहा था पूरा नहीं हुआ, ना तमाम, जो काम तमाम नहीं हुआ। ये बहुत ईजी। शकिया का मतलब होता है शक करना,
है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, फेल माजी एहतिमाली। एहतिमाल का मतलब शक ही करना होता है, ठीक है ना, एहतिमाल। जैसे देखिए ये वो फेल है जिसे गुजरे हुए जमाने में काम के होने में शक मालूम हो, मतलब शक पता चले यार पता नहीं गुजरे हुए जमाने में, मतलब पास्ट में वो काम हुआ कि नहीं हुआ। जैसे अहमद ने रोटी खाया होगा, अहमद रोटी खाया होगा, पता नहीं चल रहा कि शक, हमको शक कर रहा है अहमद पे, पता नहीं यार अहमद रोटी खाया कि नहीं खाया, खाया होगा, है ना, खाया होगा मे भी। मैं पढ़ा होगा, मैं पढ़ाऊंगा, मतलब मैं पढ़ा होऊंगा यार मुझे याद नहीं है ना। तुम गए होंगे, तुम गए होंगे, आप खाए होंगे, तुम पढ़े होंगे, मेरे भाई रोटी पकाया होगा, मेरी मम्मी मुझे प्यार की होगी। तो यहाँ पे पास्ट में जो काम शक में हो रहा है, एहतिमाली के रूप में हो रहा, उसको बोलेंगे फेल माजी शकिया या एहतिमाली। क्लियर है, समझ आ गया। डिफिनेशन समझना है और इसका जो है मिसाल समझना है। आपने किताब खरीदी होगी, अब पता क्या चल रहा, पता नहीं किताब खरीदी थी या खरीदी है या खरीदा, पता नहीं चल रहा, कंफर्म नहीं हो रहे हैं, शक हो रहा पैदा, है ना। आपने रसगुल्ला खाया होगा, है ना, तुमने मेरे बारे में सपना देखा होगा, हमको क्या पता, लेकिन शक पाया जा रहा है, ठीक है ना। आगे देखो एक लास्ट है, फेल माजी तमन्नाई। तमन्नाई से मतलब तमन्ना जिसमें करेंगे, जिसमें आरजू होगा, जिसमें क्या बोलते हैं, ख्वाहिश होगा, जिसमें आपकी इच्छाएं होगी, ये वो फेल है जिसे गुजरे हुए ज़माने में काम के होने में तमन्ना पाई जाए। काश अहमद पढ़ा होता, तमन्ना हो रहा, काश अहमद पढ़ा होता, तमन्ना हो रहा, काश आप आ गए होते, है ना, काश आप आ गए होते, काश मैं पढ़ा होता, बोलते हैं ना जो समय गुजर गया। अब देखो काश मैं पढ़ा होता, ये कब बोलता आदमी, जो समय गुजर गया तब बोलता आदमी, है ना। काश मैं पढ़ा होता, काश मैं तुम्हारा दोस्त होता, मतलब अभी दोस्त नहीं है ना। काश मैं मैट्रिक में 490 नंबर लाया होता, ये बात कब बोलिएगा, जब पास हो जाएगा ना, जब बंदा पास हो जाता मैट्रिक तब बोलता है। काश मैं बीएड कर लिया होता, काश मैं डीएम बन गया होता तो मैं सबको उड़ा देता, बहुत मतलब ऐसे तमन्ना होगा। तो काश वाला तो बहुत ईजी है, समझ में आ गया। तो ये है आपका फेल माजी की 6 किस्मों का डिफिनेशन और उसका मिसाल। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं होमवर्क क्या देने वाला हूँ बाबू, अब मैं होमवर्क ये दूंगा कि जो 6 किस्में देख रहे हैं ना, फेल माजी मुतलक, फेल माजी करीब, फेल माजी बैद, फेल माजी इस्तिमरारी या नातमाम, फेल माजी सकिया या एहतिमाली, फेल माजी तमन्नाई, इन सभी का एक एक मिसाल बताना आपको कमेंट बॉक्स में, एक एक मिसाल, एक एक डिफिनेशन, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल बताना, ठीक है ना, एक एक एग्जाम्पल बताना है कमेंट बॉक्स में। अब देखते हैं किसको किसको समझ में आया, जिसको समझ में आया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जरूर। अगर नहीं कमेंट कर सकते तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और व्हाट्सअप पे भी मैसेज चाहो तो कर सकते हो। फेसबुक यूट्यूब के जो बैनर है ना बड़ा सा जहाँ फोटो लगा हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया, वहाँ से भी मैसेज कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट करते हैं, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस टॉपिक को एकदम पूरा कंफर्म कर लो, इसके बाद मैं आपको मारफा नखरा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज।